हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस कर रहे होंगे जो कि हमारे रहने वाले हैं। जैसे कि स्टेट गवर्नर गवर्नर ऑफ स्टेट। देन हम बात कर रहे होंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में। देन हम बात कर रहे होंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। देन हम इनकी कलेक्टिवली देख रहे होंगे रोल्स और रिलेशनशिप्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले गवर्नर के साथ। तो इसमें हम सबसे पहले देख रहे होंगे हमारे जो गवर्नर हैं उससे कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड हैं। एंड देन सबसे पहले यही देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 153 के बारे में। आर्टिकल 153 क्या कहता है? आर्टिकल 153 कहता है कि हर स्टेट का एक गवर्नर होगा। देन वी हैव आर्टिकल 154। अब आर्टिकल 154 क्या कहता है जी? 154 कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी गवर्नर की, वो आर्टिकल 154 में मेंशन्ड है। देन हमारे पास आर्टिकल है 155। अब ये 155 क्या कहता है? 155 डील करता है गवर्नर के अपॉइंटमेंट से, कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? जनरल, जो कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। देन वी हैव आर्टिकल 156। तो आर्टिकल 156 की अगर हम बात करें तो 156 में हमारा बताया गया है जो गवर्नर के टर्म के बारे में। टर्म जनरली रहता है बाय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देन वी हैव आर्टिकल 157। अब देखते हैं आर्टिकल 157। 157 डील करता है क्वालिफिकेशन। गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए रहती है वो आती है हमारे आर्टिकल 157 के अंदर। देन वी हैव आर्टिकल 158। फिर हमारे पास आता है आर्टिकल 158। 158 बताता है कंडीशंस क्या क्या चाहिए गवर्नर के लिए। फिर हमारे पास है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट 157 तक हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे आर्टिकल 158 के बारे में। तो 158 हमारा क्या कहता है कि क्या क्या कंडीशंस होंगी गवर्नर के ऑफिस के लिए। फिर हमारा है आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 कहता है कि ओथ और अफर्मेशन गवर्नर को कौन दिलाएगा। देन वी हैव आर्टिकल 160। आर्टिकल 160 कहता है डिस्चार्ज ऑफ गवर्नर्स फंक्शन इन कंटिजेंसीज। ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है स्टिल। देन वी हैव आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 बताता है कि गवर्नर के पास भी कुछ पार्डन पावर्स होती हैं, तो वो किसके अंदर आती है? आर्टिकल 161 के अंदर। देन वी हैव आर्टिकल 163। 163 कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो एड एंड एडवाइस कर रहे होंगे हमारे गवर्नर को, स्टेट के गवर्नर को, और गवर्नर उन्हीं के एडवाइस पे वर्क करता है। देन वी हैव आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 अदर, इसमें अदर प्रोविजंस हैं जो कि मिनिस्टर से रिलेटेड हैं। फिर हमारे पास आता है आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 कहता है कि ड्यूटीज ऑफ द सीएम रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विद द गवर्नर। तो जो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होंगे उनकी क्या क्या ड्यूटीज रहती हैं। जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी रहती है कि प्राइम मिनिस्टर एक कम्युनिकेशन, मेन कम्युनिकेशन का चैनल इस काउंसिल, इस कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसी तरीका से हमारे 167 में गवर्नर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में सीएम हमारे प्रिंसिपल कम्युनिकेशन रहते हैं, चैनल ऑफ प्रिंसिपल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट हम देख रहे होंगे, ये आर्टिकल्स देख लिए। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट और टेन्योर की। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपॉइंटमेंट। इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जनरली इनका पीरियड रहता है 5 years, लेकिन बट कैन बी रिमूव्ड अर्लियर और कंटिन्यू टिल सक्सेसर अज्यूम्स चार्ज। इनको पहले भी रिमूव किया जा सकता है, किसके थ्रू? प्रेसिडेंट के थ्रू। और ये 5 years से ज्यादा भी टाइम के लिए गवर्नर रह सकते हैं। कब रह सकते हैं? जब तक रह सकते हैं तब तक उनका अगला सक्सेसर नहीं आ जाता। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम देख रहे होंगे पावर और फंक्शंस। गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं और क्या क्या फंक्शंस होते हैं गवर्नर्स के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स की। गवर्नर्स के पास क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। तो सबसे पहले हमने देखा जैसे हमारा प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसी तरीके से
जो हमारा गवर्नर है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, स्टेट के लिए प्रेसिडेंट होता है पूरे कंट्री के लिए, तो ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। देन हमारे पास आता है, जैसे प्रेसिडेंट पीएम और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं, उसी तरीके से हमारे गवर्नर चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर रहे थे, और जैसे कि यूपीएससी के चेयरमैन को, उसी तरीके से गवर्नर भी हमारे स्टेट के एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं। स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट भी गवर्नर के द्वारा किया जाता है। चेयरपर्सन का मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स का भी अपॉइंटमेंट हमारे गवर्नर ही करते हैं। तो ये तो हो गई इसकी गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स कौन कौन सी हैं। तो गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो जिस प्रकार प्रेसिडेंट किसी भी हाउस को समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं और डिसॉल्व करते हैं यूनियन में, उसी प्रकार स्टेट में ये रोल और ये पावर रहती है हमारे गवर्नर के पास, बट with the advice of chief minister of state। देन हमारे पास इनकी अगली पावर आती है, एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द स्टेट असेंबली एवरी ईयर। तो जो भी स्टेट असेंबली का पहला सेशन होता है, सेशन की शुरुआत का पहला सेशन, वो कौन एड्रेस करता है, उसको गवर्नर एड्रेस करते हैं। देन वी हैव गिव असेंट टू बिल्स, विदहोल्ड असेंट और रिजर्व देम फॉर द प्रेसिडेंट। तब वो जो भी बिल्स होते हैं, पॉलिसीज होती है, उन पे असेंट यानी कि अनुमति गवर्नर ही देते हैं अपना, उसको विदहोल्ड भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए, वो मतलब प्रेसिडेंट के चेक के लिए वो रख भी सकते हैं। अब हम बात कर रहे होंगे जुडिशियल पावर्स की, तो देखते हैं जुडिशियल पावर कौन कौन सी हैं। जुडिशियल पावर की बात करें तो सबसे पहले इनकी आती है, जो डिस्ट्रिक्ट के जजेस होती हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करता है। इसके अलावा गवर्नर हमारे पास कई तरीके की पार्डन भी ग्रांट कर सकता है, रिप्रीव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है और रेमिस कर सकता है। गवर्नर की पार्डन पावर्स आती है हमारे अंडर आर्टिकल 161। तो ये इसकी पार्डन पावर्स रहती हैं जो कि जुडिशियल पावर्स में इंक्लूडेड होती हैं। देन वी हैव डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर। डिस्क्रिशनरी पावर्स में क्या क्या होता है, इन सिचुएशंस वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक्स डाउन, जब स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल हमारा कौन लगाता है, गवर्नर लगाता है। अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी कि प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो नहीं हो रहा है और गवर्नर को ऐसा लग रहा है, तो गवर्नर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं और फिर वो रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल को। अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेक डाउन हो गया है, तो यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लगाइए या फिर प्रेसिडेंट रूल लगाइए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है। अब हम बात कर रहे होंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम आर्टिकल्स देख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कुछ आर्टिकल्स अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 163 कहता है स्टेट के अंदर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो कि एड और एडवाइस कर रहे होंगे गवर्नर को, ऑलरेडी देख चुके हैं। आर्टिकल 164 जो अपॉइंटमेंट होगा चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स का, किसके द्वारा किया जाएगा, गवर्नर के द्वारा। देन वी हैव आर्टिकल 166 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देन वी हैव आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 बताता है जो सीएम की क्या क्या ड्यूटीज होंगी गवर्नर के रिगार्डिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो कि हमने देखे 163, 164, 166 और 167। 67 बताता है ड्यूटीज के बारे में, 63 होंगे गवर्नर को एडवाइस कर रहे होंगे, 64 अपॉइंटमेंट और 66 डील करता है इनके बिजनेस से। अब हम बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट और टेन्योर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। अपॉइंटमेंट की हम बात करें तो इनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। सीएम जनरली लीडर होते हैं मेजोरिटी पार्टी के लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि विधानसभा में।
विधानसभा में ये लीडर होते हैं मेजोरिटी पार्टी के। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर इन प्रैक्टिस अंटिल दे लूज मेजोरिटी। ये इनका कब कब तक का टेन्योर रहता है? इनका टेन्योर रहता है प्लेजर ऑफ द गवर्नर, और हम कहें जब तक ये अपनी विधानसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी पार्टी का मेजोरिटी इंजॉय कर रहे होते हैं, अंटिल तब जब तक नो कॉन्फिडेंस पास नहीं होगा इनके खिलाफ तब तक ये रहते हैं सीएम। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पावर्स और फंक्शंस के बारे में, जो कि हम देख रहे होंगे सीएम की पावर्स और फंक्शंस क्या क्या होती हैं। सबसे पहले होती है इनकी कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। देन इनका स्टेट काउंसिल में रोल क्या रहता है? स्टेट काउंसिल में क्या रहता है? स्टेट काउंसिल में ये जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके हेड होते हैं। जिस प्रकार पीएम कैबिनेट सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, उसी प्रकार सीएम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं। देन मिनिस्टीरियल मैनेजमेंट ये करते हैं। मिनिस्ट्रियल मैनेजमेंट में क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिनिस्ट्रीज और पोर्टफोलियोज को, और रिशफल भी कर सकते हैं सीएम। गवर्नर के चीफ एडवाइजर होते हैं। कब कब एडवाइस करते हैं? इन वेरियस केसेस ऑफ अपॉइंटमेंट्स एज वेल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। हमारे पास नेक्स्ट है और जो पावर्स है, मिनिस्टीरियल सुपरविजन सीएम के द्वारा किया जाता है। मिनिस्टीरियल सुपरविजन सुपरवाइजेस वर्क ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स। जो भी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं उनके सारे वर्क्स को रिलेटेड उनका सबका सुपरविजन हमारा सीएम स्टेट करता है। अब लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो हम देखेंगे जो असेंबली के लीडर होते हैं कौन होते हैं? सीएम होते हैं, लीडर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर मेंबर हैं तो लीडर होते हैं। फिर हम देखेंगे लेजिस्लेटिव एजेंडा। इसमें क्या है? लेजिस्लेटिव एजेंडा में क्या है? सीएम प्लेज अ की रोल इन फॉर्मुलेटिंग लेजिस्लेटिव एजेंडा ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट का अगर लेजिस्लेटिव एजेंडा बनाना है तो उसमें की रोल किसका रहता है? उसमें की रोल रहता है हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। देन हमारी एक और पावर है जो कि लेजिस्लेटिव पावर्स का ही पार्ट है, डिसोल्यूशन रिकमेंडेशन। डिसोल्यूशन रिकमेंडेशन यानी कि किसी भी हाउस को डिसॉल्व करना है, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर डिसॉल्व करना है तो वो रिकमेंड करते हैं गवर्नर को कि आप इस विधानसभा को डिसॉल्व कर दीजिए। अब हम देखते हैं इनकी एडवाइजरी ड्यूटीज क्या क्या रहती हैं। एडवाइजरी ड्यूटीज में ये हमने देखा कि गवर्नर को इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्म्स द गवर्नर अबाउट द डिसीजन ऑफ द काउंसिल अंडर आर्टिकल 167, और ये मेन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं बिटवीन द गवर्नर एंड द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब हम क्या देख रहे होंगे नेक्स्ट, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो हमने सबसे पहले आर्टिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें दो ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, 163 और 164, जो ये हम तीसरी बार देख रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जो कि एड एंड एडवाइस कर रहे होंगे किसको? गवर्नर को। और 164 बताता है कि अदर प्रोविजंस इन मिनिस्टर से रिलेटेड, जो अदर प्रोविजंस के बारे में बताया गया 164 के अंदर। देन वी हैव स्ट्रक्चर, देखते हैं चलिए। स्ट्रक्चर की बात करें, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स में क्या होते हैं? जो सीनियर मिनिस्टर होते हैं वो आते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स में। इनके पास की डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके ये हेड होते हैं। फिर हम देखेंगे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये इंडिपेंडेंट चार्ज एक होते हैं, और एक होते हैं जो दूसरी मिनिस्ट्रीज में असिस्ट कर रहे होते हैं सीनियर मिनिस्टर्स को। इंडिपेंडेंट चार्ज वाले क्या होते हैं? छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज इनके पास दे दी जाती है, उनको इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रहे होते हैं। फिर ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट दूसरे रहते हैं ये सीनियर मिनिस्टर्स को असिस्ट कर रहे होते हैं। सो तीन तरीके के होते हैं, कल भी हमने देखा था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 164(2). 164 पार्ट 2, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। जबकि यूनियन के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करेंगे पावर एंड फंक्शंस के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं।
पावर एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, इसमें सबसे पहले एक तो स्टेट पॉलिसीज रहता है हमारा, दूसरा रहता है स्टेट कंट्रोल। इसमें देखते हैं कि स्टेट पॉलिसीज में क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द स्टेट। जो भी स्टेट के डिसीजंस है और पॉलिसीज है उनका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम हमारे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। दूसरा स्टेट कंट्रोल, एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर भी कंट्रोल किसका रहता है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रहता है। तो ये तो होगा इनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, एक तो पॉलिसीज और डिसीजंस का इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में रोल। अब हम देखेंगे लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। कोई भी बिल का इंट्रोडक्शन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा किया जाता है, चाहे हो बजट चाहे हो मनी बिल। डिबेट में पार्टिसिपेशन, जो भी क्वेश्चंस होते हैं डिबेट में उनके आंसर्स भी यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं एडवाइजरी रोल के बारे में। एडवाइजरी रोल इनका क्या कहता है कि ये गवर्नर को एडवाइस करते हैं ऑन ऑल स्टेट मैटर्स पे। हाँ, सभी मैटर्स पर ये गवर्नर को एडवाइस करते हैं। देन वी हैव, अभी हमारे पास क्या है, अब हम देखेंगे क्या क्या रिलेशनशिप रहता है इनके बीच में, गवर्नर, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देख रहे होंगे रोल, फिर हम देखेंगे गवर्नर, फिर चीफ मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अपॉइंटमेंट गवर्नर का किसके द्वारा किया जाता है, तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट तो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, बट ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, चीफ मिनिस्टर नहीं होता और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नहीं होते। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है हमारी चीफ मिनिस्टर, गवर्नर नहीं होते और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं लेकिन वो कलेक्टिवली होते हैं। देन वी हैव, किसको रिपोर्ट करते हैं, गवर्नर रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को, चीफ मिनिस्टर गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली को रिपोर्ट करते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को। की पावर्स क्या रहती है, की पावर्स ये बिल्स पे अपनी सहमति देते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स भी इंजॉय करते हैं। देन चीफ मिनिस्टर हमारे लीडर रहते हैं और पॉलिसी के हेड भी यही रहते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर्स रहती हैं जो अभी हमने डिस्कस करी थी, इंडिविजुअल मिनिस्टर्स की अगर मिनिस्ट्रीज को लेकर अलग अलग पावर्स हैं। सो ये हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या था, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और हम सब कुछ देख चुके हैं, गवर्नर के बारे में, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।